बेनाम वो निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक और हज़ियानी अंदाज में बड़बड़ाने लगा। हम इस तकरीब में शिरकत करने के लिए राजमहल जरूर आएंगे और नवाब को अपने आशीर्वाद से सरफराज करेंगे कि हमारे आशीर्वाद के बगैर मैसूर की कोई हुकूमत कामयाबी से हमकिनार नहीं हुई। हैदर अली के खादिम खास ने गहरी नजरों से भीरोमल के चेहरे के तासुरात का जायजा लिया। अब आगे और मुतमईन नजर आने लगा। सवामी ने बड़ी आसानी से नवाब के बिछाए हुए जाल की तरफ अपनी गर्दन बढ़ा दी थी और नादीदा फंदे आहिस्ता आहिस्ता तंग होते जा रहे थे। मगर हमें एक उलझन दरपेश है। का एक सवामी भीरोमल नवाब हैदर अली के अलिफ यलची से मुखातिब हुआ। कैसी अलिफालझन महाराज, हैदर अली के खादिम खास ने बड़े अकीदतमंदाना लहजे में कहा। इससे वाली मैसूर की तरफ से ऐसी नियाजमंदी का हुक्म दिया गया था कि कहीं भीरोमल किसी शक में मुब्तला ना हो जाए। हम अपने मखसूस चीलों के बगैर आज तक किसी दावत में शरीक नहीं हुए। ये बात कहते कहते भीरोमल के चेहरे पर अजीब सा तासुर नुमाया था, जैसे वो खुद भी किसी रियासत का हुक्मरां हो और अपने मुसाहिबोहे के हुजूम के बगैर किसी तकरीब में शिरकत न करता हो। आप अपने तमाम चीलों के हमरा महल में तशरीफ ला सकते हैं। हैदर अली के खादिम खास ने बरजस्ता कहा। नवाब बहादुर का यही हुक्म था। दरअसल अब के जलाल रूहानी के सब मुझ पर एक दहशत सी तारी थी, इसलिए मेरे हाफजे से ये बात महव हो गई। सवामी भीरोमल ने अपने सर को इस बात में जुम्बिश दी और मोटी मोटी मूंछों पर हाथ फेरने लगा कि मौजूदगी में वो पुजारी से ज्यादा कोई डाको नजर आता था। नवाब से कह दो कि हम राजभवन में जरूर पधारेंगे। सवामी भीरोमल ने बड़े मुतकब्बिराना लहजे में कहा और इंतहाई कर ये आवाज में हरी ओम का वर्द करने लगा। जश्न ताजपोशी में राजा करिश्ना के साथ मैसूर की रानियां भी शरीक हुई थीं, मगर वो सब के सब इस हैरत में मुब्तला थे कि कई माह गुजर जाने के बाद तख्त नशीनी के हवाले से ये हंगामा आराई कैसी है और इतनी बड़ी तकरीब एक मुख्तसर से कमरे में क्यों मुनक़िद की गई है और उनके अलावा दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन रियासत यहाँ क्यों मौजूद नहीं है। आखिर राजा करिश्ना से ये सूरत हाल बर्दाश्त ना हो सकी और वो मैसूर के हुक्मरां से पूछ बैठा, हैदर अली, ये कैसी तकरीब है कि जहां हम 5 अफराद के अलावा कोई छठा मशख्स मौजूद नहीं। उस वक्त कमरे में सिर्फ राजा करिश्ना, 3 रानियां और हैदर अली मौजूद थे। राजा का सवाल सुनकर हैदर अली के माथे पर बिल पड़ गए। महाराज, अब तो इस दरबारी रस्म से बखूबी वाकिफ हैं कि किसी रियासत के फरमानवा को किस तरह मुखातिब किया जाता है। वाली मैसूर का लहजा इंतहाई तल्ख था। नवाब हैदर अली खान बहादुर हूं। हैदर अली के बिगड़े हुए तेवर देखकर राजा करिश्ना के चेहरे का रंग फक हो गया और इससे महसूस होने लगा कि यह जश्न ताजपोशी नहीं, कोई और ही तकरीब है। मुख्तसर से वक्फा सुकूत के बाद हैदर अली दोबारा राजा करिश्ना से मुखातिब हुआ। इस तकरीब के मेहमानान खुसूसी सिर्फ 5 हैं। 4 आपके हैं और 1 का इंतजार है। अब की बार हैदर अली के होंठों पर एक मानी खेज मुस्कुराहट रक्सा थी। अब राजा कृष्णा को यकीन हो चला था कि थोड़ी देर बाद कोई गैर मामूली वाकया पेश आने वाला है, इसलिए वो बार बार वहशत ज़दा नजरों से हैदर अली की तरफ देख रहा था और हैदर अली की नजरें मुस्तकिल दरवाजे पर मरकूज थीं। वाली मैसूर को सवामी भीरोमल की आमद का इंतजार था। हैदर अली ने बहुत पहले यह हुक्म जारी कर दिया था कि अगर भीरोमल अपने चीलों के साथ किले में दाखिल हो तो किसी बहाने इसके तमाम चीलों को कमरे से बाहर रोककर हिरासत में ले लिया जाए और तन्हा भीरोमल को नशिस्तगाह में भेज दिया जाए। तकरीबन निस्फ घंटे के बाद एक खिदमतगार कमरे में दाखिल हुआ। तेज कदमों से वाली मैसूर के करीब पहुंचा और झुककर सरगोशी में हैदर अली को बताया कि भीरोमल के 50 चीलों को हिरासत में ले लिया गया है और सवामी तन्हा इस कमरे की तरफ आ रहा है।
हैदर अली के होंठों पर एक आसूदा मुस्कुराहट उभरी और उसने अपने दाएं जानिब झुककर खिदमतगार से सरगोशी में कुछ कहा। इस पर असरार सूरत हाल को बर्दाश्त करते करते राजा कृष्णा और रानियों के चेहरे जर्द हो गए थे। खिदमत मुखार के जाते ही सवामी भीरोमल घबराया हुआ कमरे में दाखिल हुआ। इसके पीछे पीछे 2 मुसल्लाह सिपाही थे। भीरोमल को देखते ही राजा कृष्णा और 2 रानियां अपनी अपनी नशिस्तों पर इस तरह अलिफाचेल कर खड़े हो गए जैसे किसी जहरीली कीड़े ने उनको काट लिया हो। नवाब बहादुर, ये कैसी तकरीब है कि हर तरफ मुसल्लाह फौजी ही नजर आते हैं। ना कोई जश्न है ना कोई हंगामा। और सवामी भीरोमल लड़खड़ाती जबान में बोल रहा था। हंगामा तो अब शुरू होगा। बहरोपिए हैदर अली के लीजे से आग बरस रही थी। भीरोमल कांप कर रह गया। अब उसे अंदाजा हो गया था कि वो राजमहल के बजाय किसी कैद खाने में पहुंचा है। अपने जराइम की पूरी फहरिस्त मेरे सामने पेश कर। हैदर अली की जबान से अल्फाज इस तरह अदा हो रहे थे जैसे किसी आतिशफिशा का लावा उबल रहा हो। मुझ पर हमला करने वाले साधु कौन थे और मंदिर के जेर जमीन तहखानों में किस किस्म का कारोबार होता है? इससे पहले कि सवामी भीरोमल हैदर अली के सवाल का जवाब देता, राजा कृष्णा इंतहाई दुरुस्त लहजे में बोल उठा, तो कौन होता है हमारे मजहबी मामलात में मुदाखलत करने वाला? अपने लीजे को दुरुस्त कीजिए महाराज, कहीं मेरे अंदर का हुक्मरां बेदार ना हो जाए, फिर माजी के सारे हवाले और रिश्ते खाक हो जाएंगे। हैदर अली ने इंतहाई कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए कहा, यह आपके मजहब का नहीं, मेरी रियाया की इज्जत और आबरू का मसला है। इस पाखुंडी के परवरदा लुटेरे गरीब किसानों और मजदूरों की बेटियां अगवा कर रहे हैं और उन सीता जैसी लड़कियों के मजलूम माँ बाप मेरे निजाम हुकूमत को कोस रहे हैं। आखिर हैदर अली कब तक हजारों सिस्कियां आईं फरियाद में और बद्दुआएं अपने नामा अमाल में जमा कराएगा? राजा कृष्णा को चंद लम्हों के लिए सक्तासा हो गया था, मगर वो फौरन ही संभल गया और इंतहाई तुंद और तेज लीजे में कहने लगा, ये सवामी जैसे महात्मा पर संगीन तोहमत है। मैं इसी वक्त अपनी हिंदू रियाया के सामने जाऊंगा और पूरी रियासत को चीख चीख कर बताऊंगा कि पहले इस गासिब ने मेरे इक्तदार पर कब्जा किया और अब हिंदू धर्म को मिटा देना चाहता। राजा कृष्णा इस खौफ से भीरोमल की पर जोर वकालत कर रहा था कि कहीं सवामी इसकी ओबाशियों की सियादास्ताने हैदर अली के रूबरू बयान न कर दे। महाराज, आप एक भेड़िए की हिमायत तर्क कर दी, वरना इसके तेज दांत अब की पारसाई के लिबास को भी धज्जियों में तब्दील कर देंगे। हैदर अली ने तमाम हुज्जत के तौर पर कहा, मगर राजा कृष्णा बार बार हिंदू रियाया के पास जाने की धमकियां दे रहा था। आखिर हैदर अली की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और वो चीख कर बोला, अब से पहले मैं खुद जाऊंगा अपनी रियाया की अदालत में और इस पापी भीरोमल का मुकदमा पेश करके पूछूंगा कि असल मुजरिम कौन है। जब राजा कृष्णा पर इस तंबी का भी कोई असर नहीं हुआ तो हैदर अली ने अपने खिदमतगारों को आवाज दी। दूसरे ही लम्हे चंद सिपाहियों के हमरा खिंडे राव कमरे में दाखिल हुआ और हैदर अली के हाथ का इशारा पाते ही साबिक वजीर आजम ने राजा कृष्णा और सवामी भीरोमल की जात से वाबस्ता तमाम शर्मनाक अफसाने हरफ बा हरफ दोहरा दिए। रानियों ने बदहवास होकर राजा कृष्णा की तरफ देखा, जो पूरी रियासत में नेक और इबादत गुजार हुक्मरां की हैसियत से मशहूर था। मैंने तो आपको बचाने की बहुत कोशिश की, मगर कुदरत का निजाम इंसाफ भी तो कोई चीज है। हैदर अली का ज़ब्त व हमल काबिल दीद था। इंसान खुद ही अपने चेहरे पर सियाही मिलकर मजमा आम में चला आता है और चीख चीख कर कहता है, लोगों, मेरा असली चेहरा देखो कि मैं कितना गुनाहगार हूं। राजा कृष्णा गुस्से में भरा हुआ कमरे से बाहर जाने लगा तो हैदर अली ने इसे टोक कर कहा, यह मेरी शराफत है कि मैं एक बार फिर बंद कमरे में आपका हिसाब कर रहा हूं, वरना जी तो ये चाहता है कि जिस हिंदू रियाया का नाम लेकर मुझे धमकियां दी जा रही हैं, इसके सामने अब का अमाल नामा पेश करूंगा। राजा कृष्णा फिर भी नहीं माना और तेज रफ्तारी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर दहाहे मुसल्ला सिपाहियों को मौजूद पाकर वापस लौट आया। हिसाब से पहले आपको जाने नहीं दूंगा महाराज। हैदर अली का लहजा कदरे सख्त था। फिर वाली मैसूर सवामी भीरोमल से मुखातिब हुआ, मेरे सैकड़ों सिपाही मंदिर का मुहासरा कर सकते हैं, वो इबादत गाह के अंदर भी दाखिल हो सकते थे, मगर मैं हिंदुओं के जज्बात का एहतराम करता हूं।
اس لیے یہی بہتر ہے کہ تو اپنے نائب پجاری کے نام خط لکھ دے کہ وہ مندر میں وجود تمام پجاریوں اور دیوداسیوں کے ساتھ محل میں حاضر ہو جائے۔ اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئکن کو دبائیں، ہمارا ویڈیو اب تک جلد سے جلد پہنچے۔